और ये रोड शो में आम लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है, जो रामलला के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचे थे लोग, जिन्हें आज लौट जाना था। ऐसे लोगों को भी जब पता चला कि आज प्रधानमंत्री को यहां आना है तो वो भी रुक गए कि वो प्रधानमंत्री को देख सके और प्रधानमंत्री के रोड शो का हिस्सा बन सके। और ऐसे लोगों की तादाद भी है, 1 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ इस 2 किलोमीटर की दूरी में इस वक्त मौजूद हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। बिल्कुल गजब का उत्साह लोगों के भीतर नजर आ रहा है। तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अयोध्या से ही हमारे 3 सहयोगी हैं, लेकिन अमित शुक्ला का रुख कर लेते हैं। अमित शुक्ला, राम मंदिर का मुद्दा, हालांकि मुद्दे कई हैं, लेकिन अगर राम मंदिर का जिक्र होता है तो ये लोगों की आत्मा से, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों का इतना ज्यादा भरोसा है, क्योंकि पूर्व की सरकारों में लोग मायूस हुआ करते थे जब दर्शन करने जाते थे टेंट के भीतर। अब वो कहते हैं कि भव्य राम मंदिर में वो दर्शन पूजन कर पाते हैं भगवान रामलला के, और वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल बहुत स्वाभाविक है नलिनी। देखिए उन सभी लोगों का इस बात को कहना, क्योंकि उन लोगों ने ये भी देखा है कि कैसे पहले राम के अस्तित्व को नकार दिया गया, कहा गया कि राम तो है नहीं, राम काल्पनिक है। उसके बाद जब राम मंदिर का मामला कोर्ट में गया तो कैसे उसको लटकाने, भटकाने, अटकाने का प्रयास किया गया। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। उसके बाद जाकर ये तय हुआ कि हाँ वो जगह रामलला की है। रामलला ने जिस जगह पर जन्म लिया उसको साबित करने में कई बरस लग गए, और आप देखिए कि 5 शताब्दियां लग गई राम मंदिर के निर्माण होने में। तो आज जब लोग वहां पर पहुंच रहे हैं तो उनके जहन में ये बात है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, ये सब कुछ पहले एक सपना हुआ करता था, और अगर आज वो सपना साकार हुआ है तो ये प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में साकार हुआ है। देखिए कोर्ट ने फैसला सुना दिया, लेकिन उसके बाद त्वरित गति से ट्रस्ट का गठन करना हो, मंदिर का निर्माण करवाना हो, उसमें एक प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री की तरफ किसी ने कुछ देने की कोशिश की तो प्रधानमंत्री के कहने पर सिक्योरिटी में मौजूद एसपीजी की कमांडोज ने वहां पर मौजूद लोगों से वो सामान लिया प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए। ये भी अंदाज है पीएम का, ये भी एक अंदाज है, उनकी बारीक नज़र रहती है जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे होते हैं या फिर रोड शो में होते हैं कि किस तरह से आई टू आई कांटेक्ट बनाया जा सके, मैक्सिमम लोगों से आई टू आई कांटेक्ट बनाया जा सके, ताकि जो लोग वहां मौजूद हैं, जो उन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए आए हैं, वो खुद को कनेक्ट महसूस करें। मेनका हमने वो तस्वीर भी देखी थी जब प्रधानमंत्री को एक बच्ची एक पोस्टर दिखा रही थी, प्रधानमंत्री ने उस पोस्टर को मंगवाया और मंच पर सबको दिखाया। जी अमित, कुछ वैसी तस्वीर यहाँ रोड शो में भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल मेनका, ये प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज है। आप देखिए कि वो कभी किसी मंच पर मौजूद होते हैं, सामने से कोई रिएक्शन दे रहा होता है, कोई इनको गिफ्ट देना चाहता है, कोई भेंट देना चाहता है, तो प्रधानमंत्री मोदी उसका संकेत समझ लेते हैं और उसके बाद उसको रिसीव भी करते हैं। या फिर मन की बात में जिस तरीके से लोगों से कनेक्ट करते हैं, या फिर देश के किसी सुदूर इलाके की किसी एक शख्स की उपलब्धि का वो जिक्र करते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो लोग अपने आप को कनेक्ट महसूस करते हैं। और इसी अयोध्या में पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी जब आए थे तब कैसे एक आम आदमी के घर में गए, वहां उन्होंने चाय पी, उनसे कनेक्ट किया, उनसे पूछा कि आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपको अब तक क्या क्या मिला। ये वो चीजें हैं जो कि दिलों में नजदीकियां लाती हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी बार बार ये प्रयास करते हैं और हम उसकी तस्वीर बार बार देखते भी रहते हैं। आप याद करिए मेनका कि जब 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करते हैं तो उसके बाद नीचे उतरने के बाद कैसे वो बच्चों के बीच में जाते हैं, वहां उनको प्यार और दुलार करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं। तो ये अंदाज है प्रधानमंत्री मोदी का जो आज हमें यहाँ पर भी देखने को मिला है। जी अमित, नमेश और राजीव भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजीव, आपके पास आती हूँ। यहाँ से काफिला तो काफी आगे बढ़ गया है, यहाँ की अब की तस्वीर क्या है? लोग भी प्रधानमंत्री के काफिले के साथ साथ आगे बढ़ गए हैं या कुछ मौजूद है वहाँ? और देखिए यकीनन है, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरफ बढ़ रहे थे उधर लोग भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आप देख रहे हैं कि दूसरी ओर पर क्योंकि बैरिकेटिंग की गई है, आगे से कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी लोग प्रयास जरूर कर रहे थे उनकी अंतिम झलक पाने के लिए। अब जो काफिला है वो लता मंगेशकर चौक पर अगले 10 मिनट के अंदर पहुंचने वाला है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का समापन होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर पहुंचेंगे और फिर वहां से उड़ीसा के लिए रवाना हो जाएंगे। आज आपने देखा कि किस तरह से अयोध्या के लोगों ने, यहाँ पर तमाम हमारे साथ लोग मौजूद हैं। कहां से आए हैं सर? दिल्ली से। कैसा लगा? बहुत बढ़िया जी, मोदी जी से प्रचार है, घर घर प्रचार है मोदी जी। ऐसा क्या किया है मोदी जी ने? मोदी जी ने सभी देश को सही आजादी दिलाई है, मोदी देश को रियल आजादी दिलाई है। आज देश तो 1947 में आजाद, नहीं असली आजादी अब हुई है।
राम मंदिर बनने के बाद आप क्या कहेंगे? भैया हम तो मोदी को वोट केवल यहाँ के राम मंदिर के लिए नहीं देंगे, हम तो मोदी को वोट इसलिए भी देंगे क्योंकि उन्होंने आबू धाबी में भी राम मंदिर बनवाया। हम तो मोदी को वोट इसलिए नहीं देंगे कि केवल उन्होंने राम मंदिर बनाया, हम तो इसलिए भी देंगे 370 भी हटवाया। हमारी डिप्लोमेटिक नीतियाँ जो थी कि हम सबका सहयोग करते थे और पड़ोसी हमारे साथ होते थे, आज हम पड़ोसियों को डरा के रख रहे हैं, हम इसलिए मोदी को वोट देंगे। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए और मोदी ने राम मंदिर बनाया सारे देश के लिए, सारी जनता के लिए, उन्होंने बहुत कार्य किया है, तो मोदी को ही वोट देंगे, मोदी का ही प्रचार करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि न सिर्फ राम मंदिर बल्कि धारा 370 मातृशक्ति का भी विश्वास पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर है। यही वजह है कि रथ के आगे भी कई महिलाएं भी आगे हाथ में हाथ लेकर चलती हुई नजर आ रही हैं। अयोध्या से निमिष गोस्वामी का भी रुख कर लेते हैं। निमिष, हम देख रहे हैं कि जितने उत्सुक जनता भगवान रामलला के दर्शन करके नजर आ रही है, क्योंकि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अयोध्या में आज, उतने ही वो भावुक, उतने ही उत्सुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर भी नजर आ रहे हैं। उनके हाथों में पोस्टर है, मैं भी मोदी का परिवार, इस बार 400 पार। देखिए जो माहौल है वो अयोध्या का बिल्कुल इस तरीके का है कि रामनगरी में आकर राम भक्त का, सबसे बड़े राम भक्त का स्वागत अगर राम भक्त ही ना करें तो फिर क्या कहेंगे। और रामलला के भव्य, जहां में 500 वर्षों का एक संघर्ष रहा, उस संघर्ष का ये सुखद परिणाम कि आज रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है, तो देश और दुनिया के राम भक्तों में उत्साह है और उसका श्रेय प्रधानमंत्री को ही जाता है। हम जिस जगह मौजूद थे वो बाबू बाजार था, जहां पर महिलाएं मातृशक्ति उनके काफिले के साथ चल रही थी। तो अयोध्या पहुंची जो तमाम महिलाएं थी वो अपने देश के प्रधानमंत्री की अपनी जगह से ही आरती उतार रही थी, उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रही थी, जैसा हमने दिखाया भी। तो ये एक ऐसा संदेश है जो हर कोई नहीं बता सकता। बहुत दूर दराज से लोग आए हैं। आप लोग कहाँ से हैं? अयोध्या से। कैसा लगा आज का? बहुत अच्छा लगा, काफी ज्यादा रौनक थी आज अयोध्या में। बिल्कुल एकदम एक प्रकार से देखा जाए कि आज अयोध्या पूरी दुल्हन से सज चुकी थी। अयोध्या लोग अपने हाथ, जो बाहर के भी लोग आए थे, दूर दूर से जिलों से लोग आए थे, आरती उतार रहे थे प्रधानमंत्री जी का। जय श्री राम के नारों से आज पूरी अयोध्या, ऐसा कभी लगा अयोध्या इतना बदली? अयोध्या आज पूरी बदल सी चुकी थी, जो कि ऐतिहासिक अगर देखा जाए राजनीति के बाद। आज देखिए एक हमारे साथ एक लोग और मौजूद हैं और ये बाल संत हैं, बहुत अच्छी कथा भी कहते हैं। आज आप भी हैं, प्रधानमंत्री अयोध्या में हैं, क्या कहेंगे? जी आपको सबसे पहले न्यूज 18 के सारे दर्शकों को जय जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज राम में अयोध्या में, मोदी में अयोध्या है, स्वाभाविक भी है क्योंकि आज भगवान राम के लिए हम सब आए हैं अयोध्या में। जितने भी दर्शक आए हैं वो राम से जोड़ने के लिए, जिन्होंने जो सकुशलता पूर्वक संघर्ष के साथ जिन्होंने काम किया, वो उनका जो आभार है नरेंद्र मोदी को श्रेय जाता है। उनकी वजह से ही आज असंख्य राम भक्त अयोध्या जी में आ रहे हैं और राम के भक्ति से पुष्ट होकर के वापस उत्साह से, आनंद से भर के तब वापस जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए कुछ गाएंगे, कुछ सुनाएंगे? उनके लिए हम क्या गाएं, बस हम लोग तो राम जी को ही गाते हैं, साथ साथ उनको ही जरूर गाएंगे क्योंकि राम को उन्होंने लाया है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अयोध्या से फिर में हम, अयोध्या में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, अयोध्या में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जी निमिष, यहाँ जब भगवा लहराने की बात हो रही है, राजनीति की बात हो रही है, तो कुछ सवाल हैं। अब यहाँ से फैजाबाद से लल्लू सिंह तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं, 2 बार के सांसद हैं और उनके सामने उन्हें चुनौती देने के लिए INDI गठबंधन की ओर से अवधेश प्रसाद को उतारा गया है। वो भी एक सीनियर नेता है, 9 बार के विधायक हैं। जाहिर सी बात है कोशिश एक तगड़ी टक्कर देने की है फैजाबाद में विपक्ष की ओर से। क्या इसे टक्कर माना जाए या फिर एक तरफा आपको दिख रहा है? ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है? देखिए हम ये नहीं कहेंगे एक तरफा है, लेकिन रामलला के मंदिर का जो जादू है ना वो पूरे देश में देखने को मिलेगा और अयोध्या पूरे देश के केंद्र बिंदु पर है। अयोध्या के रास्ते ही दिल्ली का रास्ता खुलेगा। तो बिल्कुल ये कहेंगे कि लल्लू सिंह अच्छी तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं
काफी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। इसमें सबसे सफल योगदान अगर किसी का है ना तो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार का, अयोध्या के विकास का और रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने का। इतना उत्साह है कि देश और दुनिया के लोग, चूंकि हम ऐसी जगह पर हैं जहां हम अकेले अयोध्या लोकसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो दूर दराज से भी लोग आ रहे हैं, जिनसे हम लोगों ने बात करी, जिनसे जाना, लोगों में ये उत्साह है कि रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है। धारा 370 समाप्त है। आज हर वर्ग, हर व्यक्ति का, समाज के सबसे निचले पायदान का ध्यान रखा जा रहा है, तो इसको लेकर लोगों में उत्साह है और हर कोई केवल एक व्यक्ति को चुन रहा है, एक व्यक्ति की बात कर रहा है, वो है मोदी। यहाँ कोई कैंडिडेट विशेष महत्व नहीं रखता। बिल्कुल आपने कहा दो राजनीतिक धुरंधर आमने सामने हैं और जो इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं अवधेश प्रसाद, वो 9 बार से विधायक है। अब आप अगर लगातार कोई 9 बार विधायक रहा हो तो बिल्कुल उसका जनाधार क्या होगा। लेकिन फिर भी सांसद लल्लू सिंह के पक्ष में आज जैसा कि प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, तो ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर अयोध्या मोदीमय हुई है और इसका परिणाम आपको 5 जून को देखने को मिलेगा। फिलहाल हम जिनेश बने रहे, लौटेंगे आपके पास। अमित शुक्ला इस वक्त हमारे साथ लता चौक से मौजूद हैं। अमित, अब प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे लता चौक की तरफ बढ़ रहा है। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी अब भी रह गई है जो काफिलों को पूरा करना है। आपके कैमरे में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? और रही बात राजनीति की, अयोध्या में, फैजाबाद में, क्योंकि लोकसभा का नाम अब भी फैजाबाद ही है, भले ही जिले का नाम और मंडल का नाम फैजाबाद से अयोध्या कर दिया गया हो, लोकसभा सीट का नाम अब भी फैजाबाद ही है। यहां से लल्लू सिंह कैंडिडेट हैं और INDIA गठबंधन की ओर से मजबूत कैंडिडेट क्या उतारा गया है यहाँ पर यह संदेश देने की कोशिश है कि भले ही हवा आपके पक्ष में हो, लेकिन लड़ाई टक्कर की होगी। इनका देखिए, अभी जो आप पहले तस्वीरों की बात कर रही थी, थोड़ी देर बाद वो तस्वीरें सामने आएंगी। 10 से 15 मिनट का समय लग जाएगा जब प्रधानमंत्री मोदी का रथ यहाँ पर पहुंचेगा। लेकिन हाँ, आपने जो सवाल निमिषु से किया कि क्या लड़ाई यहाँ पर लल्लू सिंह के लिए आसान है या कठिन है, तो जब तक कोई परिणाम ना आ जाए, किसी चुनाव का परिणाम ना आ जाए, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि किसकी जीत होगी या हार होगी। लेकिन हाँ, एक परिवर्तन तो हमने देखा है इनका। देखिए, लल्लू सिंह 2014 में यहाँ पर पहली बार आए और 2019 में जब उन्होंने जीत दर्ज की तो 2014 के मुकाबले हार जीत का अंतर बहुत घटा था, सिर्फ 60,000 के आसपास वोटों से वो जीते थे। इस बार उनके सामने एक मजबूत कैंडिडेट है। लेकिन ये बात सही है इनका कि अयोध्या पहले वाली अयोध्या नहीं है। इसी तरीके से अयोध्या का चुनाव पहले जैसा नहीं रह गया है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी आने के बाद बनारस का चुनाव, काशी का चुनाव पहले जैसा नहीं रह गया है। कभी जब काशी का किला भेदा जाएगा तो ये चर्चा होगी कि बीजेपी का गढ़ हुआ करता था काशी, और कोई एक नया प्रत्याशी आया और उसने आकर यहाँ पर बीजेपी का किला भेद दिया। मुझे लगता है कि भविष्य में कुछ इसी तरीके की चर्चाएं अयोध्या को और फैजाबाद को लेकर भी होंगी इनका। जैसे आज हम रायबरेली की बात करते हैं, हम अमेठी की बात करते हैं, मैनपुरी की बात करते हैं, कन्नौज की बात करते हैं, ऐसे ही बात अयोध्या और फैजाबाद की भी की जाएगी। जब 2019 में स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी को हराया तो कहा गया कि एक ऐसा नेता आया जिसने अमेठी में अपनी पैठ बनाई और उसने राहुल गांधी को हरा दिया। मुझे लगता है भविष्य में इसी तरीके से कहा जाएगा, जब लल्लू सिंह के बाद कभी कोई दूसरा प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से आएगा, बार बार यहाँ पर कमल खिलता रहेगा, जिस तरीके का माहौल में इनका यहाँ पर बन गया है। और जब कभी इस सीट पर बीजेपी की हार होगी भविष्य में जाकर, मुझे नहीं पता है कि कब वो होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर वो होगा तो इस बात की चर्चा होगी कि अयोध्या जो कि बीजेपी का गढ़ बन गई थी, वहां पर कोई कैंडिडेट आया और उसने उस गढ़ में आकर सेंधमारी कर दी। भले ज्ञानेश जी से इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। ज्ञानेश जी, फैजाबाद ये वो लोकसभा सीट है जो कभी भी किसी एक का नहीं रहा है। फैजाबाद से कम्युनिस्ट ने भी जीते हैं, फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी जीते हैं, कांग्रेस 7 बार यहां से सांसद कांग्रेस को मिले हैं, और अब देखिए बीजेपी लगातार 10 साल से बीजेपी के सांसद हैं यहां पर, और इससे पहले भी। इस बार जो चुनाव फैजाबाद का होगा तो क्या अयोध्या उस पर हावी होगी इस बार भी, या आपको लग रहा है कि नहीं, अब वो बात नहीं है, मुद्दे और भी होंगे जिसके आधार पर, क्योंकि फैजाबाद के अंदर 5 विधानसभा जिनमें से एक अयोध्या, तो कई और मुद्दे होंगे जिन पर होगा वोट, आपको लग रहा है? नहीं, देखिए, इस बार का चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो ये हाई प्रोफाइल सीट में अब गिना जाएगा, क्योंकि अब राम मंदिर बन गया है। और दूसरी बात, वहां पर एक मजबूत कैंडिडेट, आपने बताया कि 9 बार का MLA है, तो अयोध्या में चुनाव तो जीतना चाहिए कायदे से बीजेपी को, और बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए। हम सब यही सोचेंगे कि चूंकि भाई अयोध्या में राम मंदिर बना है तो देश तो यही समझेगा। अब कितने वोटों से जीतती है बीजेपी, वहां के कैंडिडेट लल्लू सिंह, ये बहुत देखने वाली बात हो।